इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल दिया हुआ है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। छोटे वाले सर्कल के सेंटर पे 130 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमसे पूछा है कि बड़े वाले सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, ये बताओ, है ना। तो अब डायग्राम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, हमें वो देखना है कि हम क्या जानते हैं, हम कौन सी थ्योरम इसमें लगा सकते हैं। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि सर्किल जो भी एंगल अपने सेंटर पे बनाता है वो अपनी खोपड़ी यानी कि अपने सर पे, अपनी बाउंड्री पे या अपने सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनाता है, हाफ बनाता है। तो यहाँ अगर 130 डिग्री है, ये जो आर्क ए बी है ना, इसने सेंटर पे 130 डिग्री का एंगल बनाया है और इसी आर्क ए बी ने एक और एंगल बनाया है जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है, ये वाला एंगल, ये ना इसी आर्क ने बनाया है। इस आर्क ए बी ने सेंटर पे बनाया एक तो ऐसे एंगल, और इसी आर्क ए बी ने एक एंगल यहाँ पे बनाया है सी के ऊपर, है ना, सी पे। ये दोनों ही एंगल इसी से बने हैं, इसी आर्क से। तो अगर सेंटर पे 130 डिग्री है तो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे इसके सर पे कितना होगा, इसका आधा। तो 130 डिग्री का हाफ कितना होता है, उसका आधा कितना होता है, 100 का आधा होता है, 100 का हाफ होता है 50, 30 का हाफ होता है 15, 50 प्लस 15 65, है ना, 50 प्लस 15 65, तो इसका हाफ हो गया 65। तो ये जो एंगल है, ये एंगल बना कौन रहा है, ये आर्क, कौन सी आर्क, ए बी, है ना। ये इस ए बी ने सेंटर पे भी बनाया है और इसी ए बी ने सी पे भी बनाया है, क्योंकि सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है सरकमफ्रेंस पे बना एंगल। तो बस हम थ्योरम लगा रहे हैं। तो 130 का हाफ हो गया 65, हाफ हो गया इसका 65। अब इसको याद रखने के लिए इस थ्योरम को हम ये ऐसे समझेंगे कि जो भी हमें कोचिंग के सेंटर में पढ़ाया जाता है, कोचिंग सेंटर में, सेंटर का मतलब हम कोचिंग सेंटर, तो उसमें जो भी पढ़ते हैं हम, हमारे सर में, हमारे जो समझ में आता है उसका आधा ही आता है ना, हमारे सर में उसका आधा ही जाता है जो भी सेंटर पे, कोचिंग सेंटर पे पढ़ाया जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, हो सकता है पूरा समझ में आता हो, लेकिन याद रखने के लिए फ़िलहाल कि हमें उसका आधा ही समझ में आता है, हमें ऐसे याद रखना है। तो सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पे, सर्किल की खोपड़ी पे उसका हाफ बनेगा, इतना ठीक है। अब डायग्राम थोड़ा सा आसान हुआ, हल्का हुआ, क्योंकि अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो ए सी डी है ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है। अगर सीधी लाइन है तो हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो 180 होता है ना। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है 180, तो ये 65 तो उसमें से ये खा गया 180 में से, तो इसको कितना मिलेगा, इस बेचारे को कितना मिलेगा, ये जो है जितना ये खा गया उतना निकाल देंगे, जो बचा थाली में वो इसका। तो 180 डिग्री में से 65 चला गया तो कितना बचा, यानी कि 65 में कितना ऐड कर दें कि 180 डिग्री हो जाए, सिंपल। तो 65 में अगर हम 15 ऐड करें तो 80 हो जाएगा। 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 10 180, तो 15 ऐड करने पर 80 हो जाएगा, 100 और ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, इसका मतलब 115 ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब जो हम कर रहे हैं एग्जाम में बस उसी को लिखना होता है कि एंगल ये सी पे ये वो तो बहुत आसान है, बस ये समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। लिखना तो हम सीख ही जाएंगे किताब से भी। और इसके बाद अब गलती यहाँ पे ये होगी ना कि कुछ लोगों को लगेगा कि सेंटर पे जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनता है। तो अगर 115 बना है सरकमफ्रेंस पे, सर्किल के सर पे, तो उसका डबल बन जाएगा सेंटर पे। तो वो 115 का डबल कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे, इसका डबल कितना होगा, 100 का डबल 200, 15 का डबल 30, 230 लिख देंगे यहाँ पे फट से, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब सेंटर पे बने एंगल का हाफ कब होता है, जब सेगमेंट सेम हो। अगर मैं ए बी को ज्वाइन करूं, देखो आप ये जानते हो ना कि ये जो आर्क है ये छोटा आर्क है और उधर वाला आर्क बड़ा आर्क है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं अगर ए बी को ज्वाइन कर दूं, एक कॉर्ड बना दूं, हम एक आर्क से एक कॉर्ड भी खींच सकते हैं, एक लाइन खींच दिया, कॉर्ड हो गया। आर्क ए बी बोलें, आर्क ए बी ने ये एंगल बनाया है ये बोलें, या इस ए बी कॉर्ड ने ये एंगल बनाया है ये बोलें, एक ही बात है। तो इस कॉर्ड ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए छोटे सर्कल को, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं माइनर, माइनर का मतलब छोटा सा पार्ट है ना, छोटी, तो छोटा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट,
ये जो सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट है, और ये वाला जो सेगमेंट है मेजर सेगमेंट है, क्योंकि ये बड़ा सेगमेंट है। तो ये जो दोनों जो खेल है ना, ये जो खेल खेला है हमने, ये दोनों एक ही सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में है, इसीलिए इसका हाफ हो गया यहाँ पे। अगर ये एंगल, ये जो कॉर्ड ए बी है, अगर ये अपने अंदर में एंगल बनाता, ऐसे बनाता, यहाँ पे बना, सॉरी मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये इसका हाफ नहीं होता। अब ये यहाँ पे 30-65 नहीं लिख सकते हम, ठीक ना, क्योंकि सेगमेंट सेम होना चाहिए। ये क्या होगा वो आगे की बात है, वो यहाँ पे क्या होगा हम समझते हैं। पहले यहाँ पे हम अगर समझ जाएंगे तो ये भी हमें समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया हमें कि ये सेगमेंट जो है यहाँ पे, अगर हम ये एंगल बना कौन रहा है, एक्स एंगल बना रहा है ये वाला आर्क, ये जो बी डी आर्क है इसने एंगल एक्स बनाया। या फिर अगर हम बी डी को ऐसे ज्वाइन होता हुआ देखें, है ना, ऐसे अगर ज्वाइन होता हुआ देखें बी डी को, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉर्ड बी डी है इसने एंगल एक्स बनाया है इधर, ये तो क्योंकि ये बड़ा सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट छोटा वाला है माइनर सेगमेंट है, ये सेगमेंट बड़ा है मेजर सेगमेंट है, तो ये दोनों अलग अलग सेगमेंट में हो गया। तो अब हम अपना खेल नहीं खेल पाएंगे, हम थ्योरम नहीं लगा सकते यहाँ पे इतनी आसानी से, है ना। तो कुछ लोग जानते होंगे कि इतना क्यों बकबक कर रहे हो, इसका रिफ्लेक्स ले लो। तो मैं जिनको नहीं पता है उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होता कैसे। तो सेम सेगमेंट अगर हो तो भी हम हाफ और डबल का खेल खेलेंगे। अगर सेगमेंट अलग अलग हो गया तो हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर ये जो कॉर्ड बी डी है, अगर ये एंगल इसने अगर कहीं यहाँ पे अगर एंगल बना देता, अगर ये यहाँ पे एंगल बना दे यहाँ पे, तो ये वाला बना हुआ एंगल ये एक्स का हाफ होगा। अगर ये एक्स है तो ये एक्स का हाफ कितना होता है, x/2, ये x/2 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। लेकिन ये और इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि अब हम जानते हैं, ये भी थ्योरम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होना चाहिए जुड़ के मिल के। तो ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, कौन कौन, ये और ये, है ना, BCD ये जो है, और ये दोनों, ये जो मैंने बनाया है ना, ये चार साइड है ना, एक ये वाला, 2, 3 और ये चारों मिलके क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसके अपोजिट साइड्स कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। तो अगर ये 115 है तो इसमें कितना ऐड करेंगे जो 180 हो जाएगा, 115 में 65 ऐड करेंगे, ये तो किया था। तो ये जो एंगल है ना ये 65 होगा, समझ में आ रहा है ना। अभी हम आंसर निकालेंगे, आंसर तो पता ही समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि कंफ्यूज नहीं होना है, कि गलत आंसर नहीं देना है। ये 65 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों मिलके 180 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक ये साइड 2, 3 और 4 दिख रहा है ना, एक ये ग्रीन वाला साइड, एक ये ब्लू वाला साइड, और एक ये वाला साइड, और एक ये वाला साइड, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल। तो इसके अपोजिट साइड्स 180 डिग्री। अगर ये 65 है तो ये 115 होना पड़ेगा इसको। ये तो समझ में आया। अब ये यहाँ पे हाफ नहीं हुआ है इसका, 130 का हाफ तो 65 होता है, लेकिन ये 65 नहीं है क्योंकि सेगमेंट अलग अलग हो गया। तो ये जो भी लिखा होगा यहाँ पे 180 में से घटाकर इसको लिखना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये एंगल आया कैसे, वो हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि अगर ये 65 है, इसका अगर मान लेते ये टोटल एंगल कितना होता है, किसी भी कोई भी अगर लाइन स्ट्रेट लाइन दिया हो, ये इधर से 180 डिग्री होता है और ये इधर से 180 डिग्री होता है, टोटल मिलके होते हैं 360 डिग्री, 360। तो ये पूरा 360 है ना, समझ में आ रहा है ना कि पूरा ऊपर से चला जा रहा है। तो ये जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है ना सी पे, ये इसका जो डबल होगा वो ये वाला एंगल होगा, इधर से उल्टा वाला, है ना। अगर चेहरा, हम याद रखने के लिए ट्रिक ये है कि अगर फेस ऐसा बन रहा हो, जैसे कि ये वाला एंगल का जो चेहरा है ना वो कुछ ऐसा है स्माइली वाला, तो हमें स्माइली वाला ही देखना है। जो हमने ऐसे देखेंगे ये स्माइली बन गया, है ना, स्माइली बन गया, ऐसे ऐसे करके ये भी स्माइली बन गया नीचे से यहाँ पे। अगर ऊपर वाला एंगल नहीं ले सकते क्योंकि इसका जो फेस होगा ये सैड वाला, उदास वाला चेहरा बनेगा, है ना, सैड फेस, तो वो हम नहीं ले सकते। अगर ये स्माइली फेस बन रहा है यहाँ पे तो हमें स्माइली वाला ही देखना है। जैसे यहाँ पे अगर स्माइली बन रहा था, है ना, स्माइली बन रहा था, तो हमें ये सैड हो गया, ये तो ऐसे हो गया, ऐसे सैड हो गया, तो ये नहीं लेंगे, इसका ये हाफ नहीं होगा इसका, इन दोनों कोई मतलब नहीं। ये वही इसका हाफ होगा जो इसी की तरह हंसता हुआ चेहरा होगा,
ये जो कि ये है, ये ऐसे हंस रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है सेंटर वाला, ये इसका डबल होगा, है ना। तो 115 का डबल कितना होता है, 100 का डबल 200, 15 का डबल 30, 230। तो ये जो एंगल है हंसता हुआ, ये 230 हो गया, हैप्पी वाला। अब हम जानते हैं कि टोटल एंगल 360 होता है, अभी मैंने बताया। ये 180 नीचे से, 180 ऊपर से, टोटल 360। 360 डिग्री में से 230 ये खा गया। कौन खा गया, ये हैप्पी वाला फेस, ये खा गया। तो ये जो सैड वाला है इसको कितना मिलेगा, जितना बचा, कितना बचा 360 में से, तो 230 में अगर 30 ऐड करेंगे तो 260 हो जाएगा, और 100 और ऐड कर देंगे उसमें, तो 130 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो समझ में आ रहा होगा भाई, ऐड कर रहे हैं 130 डिग्री, क्योंकि 200 में 100 ऐड करेंगे 300 में 30 ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 130 डिग्री। अब हम जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब देख यहाँ मैं क्या समझा रहा था कि ये जो सेंटर पे एक्स है ना, ये जो सैड फेस है, इसका हाफ ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हैप्पी फेस है। सैड फेस यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे, ये वाला फेस ऐसे ऐसे जो बना हुआ है, तो ये इसका हाफ है। ये किसका हाफ है, इसका 130 का हाफ 65, है ना। और ये दोनों जो है, एक सैड फेस और एक सैड फेस और एक हैप्पी फेस, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होने चाहिए। 115 प्लस 65 180 डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये हैप्पी फेस है तो इधर से सेंटर पे हैप्पी फेस वाला डबल हो जाएगा, है ना। दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह यहाँ पे भी है, कोई पूछेगा 115, तो अगर ये यहाँ पे 115 डिग्री है तो कोई पूछे ये टोटल एंगल बताओ, यहाँ से यहाँ तक का एंगल बता दो, तो वो तो क्योंकि ये फेस सैड है और ये वाला भी फेस सैड है, तो दोनों में ये इसका डबल हो जाएगा सैड वाले का। तो 115 का डबल 230, तो ये हो जाएगा 230 इधर से, ठीक है ना। तो हमारा आंसर फिलहाल जो लोग आंसर के लिए थे वो 130 है, हमारा एक्स हमारा है 130 डिग्री, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना।